हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। और सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलो, तो कल हमने जो क्लास आपको दिए थे, वो क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि जो प्लानिंग नहीं करता है, जो स्मार्ट वर्क नहीं करता, उसमें क्या क्या चीज़ें आता है। एक तो आता है स्ट्रेस, कंप्लेन, मिसमैनेजमेंट, वर्कलोड एंड वार्डन, और सिर्फ वर्डन आ जाता है पूरा। बिग वर्क रिजल्ट स्मॉल, बहुत सारा काम कर रहे हैं बाकी रिजल्ट स्मॉल आ रहा है। इसका मतलब जो है कि बंदे के अंदर या आपके अंदर प्लानिंग नहीं है। वो प्लानिंग स्मार्ट नहीं है। प्लानिंग है तो उस पर अमल नहीं करते, उस पर काम नहीं करते, उसको कंटिन्यू नहीं करते। अगर हम किसी चीज़ों को पहले समझेंगे कि प्लानिंग जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नियोजन। नियोजन होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है? कामयाबी को पकड़ने के लिए नियोजन ही एक औजार है, यानी एक टूल है प्लानिंग, जो सक्सेस को पकड़ता है, कैच करता है, खींचता है। जिसके पास प्लानिंग नहीं है वो दुनिया में कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर सकता है। ये मेरा चैलेंज नहीं है, ये दुनिया का रिसर्च का चैलेंज है। इसीलिए आपका जो प्लानिंग है, प्लानिंग करने के बाद उस पर काम करना, उस पर डटे रहना, उसका कंप्लीट करना, सही डायरेक्शन में कंप्लीट करना, यही है औजार या टूल जिसको बोला जाता है। नियोजन भविष्य की पूर्व सूचित अपेक्षा है। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसको बोलते हैं एंटीडिप्शंस ऑफ फ्यूचर। आप इंफॉर्मेशन को पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं, रिसर्च करके, प्लानिंग करके कि क्या होने वाला है, क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन के बाद क्या होगा, मेरा आज सिचुएशन है, इस सिचुएशन से कैसे निपटे जाए, इसको बोलते हैं प्लानिंग। नियोजन की रूपरेखाओं को पूर्व निर्धारित करना। जो आप प्लानिंग करते हैं उसको रूपरेखाओं को पूर्व निर्धारित करना, जिसके आधार पर कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त किया जाए या रिजल्ट प्राप्त किया जाए, उसको प्लानिंग बोलते हैं। जो आप करना चाहते हैं या आपका उम्मीद है उसको बोलता है प्लानिंग। सामान्य अर्थ में अगर हम लोग समझेंगे तो उसको हम लोग समझने के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, निर्धारित जो हम अपना लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे कराना है, कैसे करना है, किस वे पर करना है, किस मेथड को अपनाना है। ये जितना नियम है या नीतियाँ है या साधनाएं है, उसको निश्चित रूप से यूज करके जो प्लानिंग करते हैं वही आगे जाकर कम समय में वो कंप्लीट कर लेता है। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप कोई भी फील्ड में हो, आप एक डॉक्टर हो, एक लॉयर हो, कोई भी फील्ड हो में, आपको प्लानिंग के बिना आपका ज़िंदगी बेकार है। आप अपना ज़िंदगी में अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें प्लानिंग कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस बेस को आधार लेकर करना है, अच्छे प्लानर कैसे बने, अच्छे प्लानर के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अच्छे प्लानर होता कौन है। आपको सबसे पहले मैं डेली बताता हूँ कि अच्छे प्लानर होने के लिए दुनिया में जनाबे वाला जितना भी आदमी है सबका टाइम
एक दिन के अंदर, दिन और रात के अंदर 24 घंटा होता है। इस 24 घंटा को यूटिलाइज कैसे करें, इस 24 घंटा का इस्तेमाल कैसे करें, इसका यूज कैसे करें, तभी जाकर आपका एक दिन, एक सप्ताह, एक दिन का प्लानिंग करो, आप एक सप्ताह करो, 10 दिन का करो, 15 दिन का करो। उसके बाद धीरे धीरे आपको प्लानिंग, अपने काम, वर्क लोड को बढ़ाओ। 1 महीना का प्लानिंग करो, 1 महीना का बाद आप प्लानिंग करो 6 महीना का, 6 महीने का बाद आप प्लानिंग करो 5 साल का। इस तरह से प्लानिंग होता है। पहले तो आप एक दिन के लिए रेडी हो जाओ, एक दिन सुबह 5 बजे उठ जाओ। नहीं, आप अगर सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते, कोई भी प्लानिंग सुनना या उसको मानना या देखना या करना आपके लिए समय का बर्बादी है। दुनिया में कितना आदमी डेली प्लानिंग बनता है और डेली कुछ नहीं करता है। अरे भले ही 5 बजे बोल रहे हैं तो 6 बजे उठ के वो काम करो। आपको जिम जाना है, आपको मॉर्निंग वॉक करना है, आप अपना प्लानिंग किए हो 5 बजे उठने का, उठे हो 6 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे 5 बजे उठने का। यही है प्लानिंग। आप अब जब तक नहीं करोगे ये चीज़, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन, चेंजिंग या सक्सेस नहीं आएगा। हर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक प्लानिंग होता है। हमको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हर एक मुसीबत एक नई अपॉर्चुनिटी लाता है, उसको आपको ढूंढना है। आप बहुत कंप्लेन करते हो, कोरोना में कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कोरोना में ये नहीं हो रहा है, बिजनेस ठप है दुनिया का। ठीक है, क्योंकि हर एक टाइम आपको नए एक स्थिति, हालात, स्थिति में अच्छा स्थिति कैसे लाए, एक अच्छे समय में अच्छा चीज़ लाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक हालात, एक सिचुएशन में अच्छा सिचुएशन, ख़राब सिचुएशन में अच्छा सिचुएशन कैसे लाए, यही है प्लानिंग। और प्लानिंग लाइफ टाइम हर चीज़, अगर बोला जाए तो हर चीज़ में एक प्लानिंग है। सुबह एक दुनिया एक प्लानिंग से चल रहा है, यूनिवर्सल एक प्लानिंग जिसने बनाया है। आप बोलो भगवान ने बनाया, मैं बोलता हूँ अल्लाह ने बनाया, वो बोलता है यीशु ने बनाया, एवरीथिंग कोई भी है। अब सोचो कि दुनिया में कोई भी बंदा जो है, ये सिस्टम है, ये अपने आप उसका अपना एक प्लानिंग से चल रहा है। सूरज उठना है, फिर उसको डूब जाना है, फिर उठना है, उसका वो काम है, वर्कआउट है, उसको वो वर्कआउट को करना ही है। इससे क्या पता चल रहा है कि दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा ज़्यादा तरक्की करता है। जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बंदा कभी तरक्की नहीं करता है और वो करेगा ही नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिस एबिलिटी पर हो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके आधार पर काम करना ही आपका जिम्मेवारी है। आप अपने आप काम को अगर काम नहीं समझते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उस रिस्पॉन्स का एबिलिटी नहीं समझ रहे हो, तो आप अपना काम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। या कोई भी फील्ड में हो, आप यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, कोई भी बंदा बैठे हो, आप अपना जब तक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझोगे, तब तक अपना लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो आगे बताएंगे कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है हम लोग का जीवन में, कैसे उस प्लानिंग सुबह से शाम तक कैसे प्लानिंग करें और अपना फील्ड में कैसे प्लानिंग करें, किस तरह से करें। एक ब्रेक और हम लोग फिर मिलते हैं थोड़ा देर के बाद।